देहरादून से तो हम निकले थे हनोल महासू देवता मंदिर जाने के लिए, पर फिर संयोगवश हमारी सफरनामा की मंजिल बनी यमुनोत्री धाम। और ये बाजार है बड़कोट उत्तरकाशी। सड़क के घुमावदार मोड़ों के साथ लहराती हुई बाइक के ऊपर बेखबर बेफिक्र प्रकृति का आनंद लेते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। कहीं रोड के किनारे चरते हुए पशु, तो कहीं होटलों में बनने वाले पहाड़ी जायके की खुशबू, तो कहीं कड़कती धूप में पुलों की बनावट से आने वाली लच्छेदार छाव हमें भाव विभोर कर रही थी। सूरज देवता की पश्चिम की ओर बढ़ती सरपट दौड़ और सफेद मखमली बादलों का सांवले रंग में बदलता रूप हमारे माथे पर जहां एक ओर चिंताओं की सलवटें बनाता, वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े झरने और पहाड़ों के नजारे उन सलवटों को सामान्य कर देते। बीच बीच में रास्तों में पहाड़ी की चोटी से घाटी तक दरकते पहाड़ों का मलबा प्रकृति के सामने इंसान की औकात का एहसास करवाता रहता। ये बारिश होने को है। जैसे जैसे हम मंजिल के नजदीक पहुंचने लगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और झाड़ियों के बीच सड़कों का आकार संकरा और गाड़ियों की भीड़ बढ़ने लगी। ढलती सांझ के साथ काले भूरे बादलों की चादर ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर पहाड़ों की चोटियों के झरोकों से आने वाली प्रकाश की किरणों को रोकने लगी और सड़क पर जाम में गाड़ियों की कतारें बढ़ने लगी।
अपने और मालिक के परिवार का पेट भरने के लिए दिन भर परिश्रम करने के बाद खुशी से अपने आशियाने की ओर लौटते घोड़े और जंगल से घास का गट्ठर लेकर आती हुई घसियारियां हमें दिन की समाप्ति की अनुभूति करवाने लगी। चट्टी का अर्थ होता है विश्राम गृह। फूल चट्टी के मोड़ को पार करते ही हमें यमुनोत्री हिमखंड को अपने चरणों में स्थान देने वाले पहाड़ के दर्शन ने मानो हमें हमारी मंजिल के निकट होने का संदेश दिया और यह खुशी हमारे एक्सेलरेटर पर घूमते हुए हाथों से चरितार्थ होने लगी। जय माँ यमुनोत्री। शाम के 6 बज चुके हैं और हमारी आज की यात्रा का अंत हो चुका है। तो कुछ ऐसा है भाई हमारा रूम। ये हमने डबल बेड लिया है और ये पड़ा है हमें 1200 रुपये में, तो अच्छा है मेरे हिसाब से। और यहाँ है वॉशरूम और ये वॉश बेसिन है, उसके आगे है वॉशरूम। तो बाकी ये गीजर लगा हुआ है यहाँ पे। सीलिंग देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस कोजी टाइप का रूम है, बढ़िया है। कुछ इस तरीके से दिखेगा आगे का। तो ये है हमारा रूम और कुछ ऐसा है रात का नज़ारा। हम लोग हाफ टी शर्ट में गए थे यहाँ पर। इतना आइडिया नहीं था कितना ठंडा होगा, तो यहाँ पर एक जैकेट खरीदने की ज़रूरत पड़ी और साथ में लिया हमने एक लोवर गर्म वाला, तो इन भाई जी की शॉप से। उसके बाद हम शामिल हुए हनुमान मंदिर में शाम की आरती के लिए। तो भाई सुबह के बज चुके हैं लगभग 4:30 और हम लोग रूम से अब निकल चुके हैं यमुनोत्री की पैदल यात्रा करने के लिए। और बाहर का नज़ारा आप देखिए, इस तरीके से कुछ है। घोड़े चलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक सरकारी पर्यटक आवास भी है, आप वहाँ पर भी रात्रि विश्राम कर सकते हो। तो ये हमारे श्रद्धालु यहीं से आपको यात्रा के लिए घोड़े मिलते हैं और यहाँ पर घोड़ों के लिए पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी है। यहाँ पर टोकन सिस्टम भी है, अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो यहीं से आपको टोकन लेना होता है। यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ। निकल चुके हैं हम लोग यात्रा पर। टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं। ये देखिए भाई, सबसे अच्छी चीज ये लगी यमुनोत्री मार्ग की सफाई चप्पे चप्पे पर मिलेगी आपको। यहाँ पर अभी तक कोई भी गंदगी हम लोगों को नहीं मिली है। अनेली गार्ड, गार्ड का मतलब जानते हो आप? छोटी वाली नदी, छोटी नदी
और इससे भी जो छोटा होता है उसको बोलते हैं गधीरा। जय वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, यहाँ तक चढ़ना है। काफ़ी दूर है ऊपर, तो केदारनाथ की तरह तो नहीं है लगातार चढ़ाई, लेकिन बीच बीच में कहीं पर आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय रघुनाथी माई को जय।